आज जो कर्मचारी हैं इनके कोई 11 से 12 मुद्दे हैं, जिनमें से लगभग जो 6 या 7 मुद्दे हैं वो हमने पहले ही निपटा भी दिए हैं। जो अब ये कोई नए मुद्दे हैं या फिर लंबित मुद्दे हैं, कोई राशि से संबंधित है, किसी की रसीदों से संबंधित है, उसका हम डिमांड करके और इनको तुरंत प्रभाव से इनको निपटारा करके 12 बजे आज मीटिंग रखी थी। 12 बजे का मैंने समय दिया था इनको। इनसे बातचीत करके जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम ये सारे इंश्योर करेंगे भी इनका कोई पॉइंट नहीं रहना चाहिए, ना ये दोबारा रोष प्रदर्शन होना चाहिए। ये मैं आश्वस्त करूंगा आज इनको बिल्कुल। तो मेरा इतना ही कहना। आज PWD B&R ब्रांच पीपली ने एक्शन B&R नंबर 2 के समक्ष 2 घंटे की गेट मीटिंग थी। मैं राज्य प्रधान इस एक्शन से अपील करता हूं कि समय रहते कर्मचारियों की मांगों का समाधान करे बातचीत द्वारा, अन्यथा ये आंदोलन जिले का न होकर के राज्य लेवल पर हो जाएगा, जिसका खामियाजा इस एक्शन को भुगतना पड़ेगा। ये अधिकारी वर्ग जो बजट आते हैं वो अपने सुरक्षाओं के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए उन पर खर्च कर देते हैं। कर्मचारी आज सड़क पर जो तारकोल का काम करता है उसको सेफ्टी सुरक्षा नहीं है, शूज नहीं है, डांगरी नहीं है, समय पर पढ़ना नहीं मिलता, पानी पीने के लिए कोई कैंपर नहीं है। तो मतलब इनको किसी तरह की सुविधा जो ये सुविधाएं ले बैठे हैं, मतलब वो भी इनको है नहीं है। लेकिन इनका हर 2 महीने में 3 महीने में फर्नीचर बदले जावा, इनके पर्दे बदले जावा, तो घर के कोठियां का काम हो जा, लेकिन किसी कर्मचारी के लिए कोई कार्य करने के लिए इन पर फंड नहीं होते। तो मेरी तो यही अपील है कि भी समय रहते बातचीत द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का हल करे, वरना ये आंदोलन जिले का ना होकर के स्टेट लेवल पर होगा। उसकी जिम्मेवारी इस कार्यकारी अभियंता की होगी। इस प्रदर्शन हमारी मजबूरी है। हम 1 साल से इस अधिकारी को ये कहते रहे हैं कि हमारे कम्प्लेक्स में 2 डिवीजन है। नंबर 1 डिवीजन में ऋषि सचदेवा और नंबर 2 में अमित माला। नंबर 1 में जो समस्या नंबर 2 में है, नंबर 1 के अधिकारी ने सारी हमारी मांगे समस्या जो भी थी सब पूरी कर रखी हैं। लेकिन ये इस अधिकारी का एक तो ड्यूटी पे नहीं आता, ये अपनी कोठी में पड़ा रहता है। अगर फ़ोन भी करें तो ये फ़ोन भी नहीं उठाता। जैसे कोरोना काल में हमारा कर्मचारी 2020 में पवन शर्मा सुपरवाइजर लाडवे से हैं, उनकी डेथ हो गई थी कोरोना में सिविल हॉस्पिटल के अंदर। तो उसके डूज 2 आज तक देने से सरकार ने जो आदेश जारी कर रखे हैं उसके डूज आज तक नहीं दिए गए हैं। जो मृतक कर्मचारी हैं उनके परिजनों को जो लाभ दिए जाते हैं उनके में लाभ नहीं दिए जाते। जो टीए बिल है, यात्रा भत्ता कर्मचारियों के समय पर पास नहीं किए जाते, मेडिकल भत्ते पास नहीं किए जाते। 8-8 महीने हो गए कर्मचारियों की, जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनका वेतनमान का भुगतान नहीं किया जाता। इस तरह की हमारी समस्याएं हैं। एलटीसी का भुगतान नहीं किया जाता। जो डी ग्रुप में मार्च 2024 में भर्ती हुए थे, नवंबर और दिसंबर मास का उनको वेतनमान अभी तक नहीं दिया। काफ़ी कर्मचारी रह रहे हैं। तो हम अधिकारी से मांग करते हैं कि आप समय रहते हुए मांगों का समाधान करें। हमारे को अभी 12 बजे मीटिंग का टाइम दे रखा है। हम मीटिंग का करने के बाद जो हमने घोषणा रखी है, अभी 11/8 को हम निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। आज तो हमारी गेट मीटिंग थी 2 घंटे की, और 2 घंटे में ही अधिकारी ने हमारे को समय दिया 12 बजे का। अभी अधिकारी अंदर आ भी गया है। तो अधिकारी से हम यही अपील कल भी कर रहे थे मीडिया के माध्यम से, और आज भी अपील कर रहे हैं कि जो सरकार ने कर्मचारियों को सुविधा दे रखी है, जो कर्मचारियों की मांग मान रखी है, उन मांगों को, जैसे कच्चे कर्मचारियों को डांगरी, बरसाती जूते, परना, साबुन दी जाए। उनको 3 महीने हो गए ऑर्डर तो रखे हैं, लेकिन उनको सामान नहीं दिया गया। ऑर्डर होने के चाटेंगे इधर का। एक कागज सरकार से लाए, एक कागज ने एसडीओ को दे दिया। एसडीओ को पैसे देने नहीं, अपने चेतों को जो ठेकेदार है उनको पेमेंट कर देता है। इनको गरीब जो कर्मचारी हैं फील्ड के, जो काम करते हैं फील्ड में, जिनके ऊपर ये दफ्तर चला हुआ है, उनको देना नहीं। अब कौशल रोजगार में लगे कर्मचारी या कच्चे कर्मचारी, वहां पर कैलाश सैनी को भी मिले थे। कैलाश सैनी ने इनको फोन किया था और ये कह रहे थे 1 सप्ताह में इनकी तनख्वाह का भुगतान कर दूंगा। उसे भी 1.5 महीने गुजर गए। तो हम तो ये अपील करते हैं, और मीडिया के माध्यम से भी, और आज भी अपील करेंगे 12 बजे जो मीटिंग है,
कि आप इसको निपटाएं, इनकी समस्या का समाधान करें, नहीं तो 11 तारीख को 11/8/2025 को इस कार्यालय के समक्ष हजारों हजार कर्मचारी इकट्ठे होंगे। आज तो ये सैकड़ों कर्मचारी रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, एक गेट मीटिंग कर रहे हैं 2 घंटे की। ये अभी अगर हमारा समाधान नहीं होता तो 11/8/2025 को कार्यालय समय अनुसार अनिश्चितकालीन पड़ाव यहाँ पर डाला जाएगा और अपील करेंगे कि कर्मचारियों की जो मांग है उन मांगों का समाधान बातचीत से किया जाए, बजट ला करके किया जाए, किसी भी तरीके से किया जाए। इन कच्चे कर्मचारियों का तनख्वाह का भुगतान किया जाए और जो हमारे कौशल में लगे हुए हैं उनको साबुन, डांगरी, बरसाती दी जाए, कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाए, LTC का भुगतान किया जाए, यात्रा भत्ते का। सर, जो अधिकारी हैं हाँ जी, कार्रवाई नहीं करते, क्या उनकी तबादले की भी डिमांड करते हैं? नहीं, हमारा वहाँ राजनीतिक में बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हम तो उसकी ना नु कहेंगे इसका तबादला किया जाए, तबादला क्या हमें तनख्वाह मिल जाएगी। हम तो ये कहते हैं कि हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए, सरकार से बजट ला करके तनख्वाह दे, यात्रा भत्ताओं का भुगतान करे, मेडिकल बिलों का भुगतान करे। हम तो ये मांग करते हैं कि जो सरकार ने हमारे को दे रखी है उन मांगों का समाधान 15 दिन के अंदर करे, 11/8 तक। अगर 11/8 तक नहीं करेगा तो हम मतलब जो है ना इस कार्यालय पर रोज प्रदर्शन अनिश्चितकालीन पड़ाव डालकर करेंगे। प्रधान जी, जिले में 2 डिवीजन है, एक डिवीजन ने आपकी बात मांग ली, दूसरे ने मनी किया, इसमें क्या लगता है? पर्सनल कोई रीजन? नहीं, पर्सनल रीजन नहीं होता, ये स्वार्थी अफसर हैं। एक कहता है अफसर जो बजट आया इन कर्मचारियों का मैं नहीं खा करके, ठेकेदार को ना बांट करके हम जो है ना इन कर्मचारियों को दे दें। एक अधिकारी नहीं करता वो काम, हम ये कहते हैं अगर ये अधिकारी भी कर लेता तो हमें पोजीशन नहीं आई थी हमारी। हम तो ये अपील करते हैं मीडिया के माध्यम से, फिर कर रहे हैं कि 12 बजे बैठेंगे तो इनका हमें आश्वासन दे, इसका तुरंत समाधान करे। चाहे किसी गाड़ी का बीमा कराना हो, ऑर्डर जारी करे कि भाई ये रेस्टो बीमा कराएं, क्योंकि एक गाड़ी का 40,000 में बीमा होता है, 6 महीने तक हमें पैसे नहीं मिलते, हम पीछे पीछे फिरते रहते हैं। इसलिए अपील करते हैं कि इन सभी समस्याओं का समाधान ये अधिकारी करे। ये तो बाद की बात है, जब आप 11/8/2025 में हमारा धरना यहाँ लगेगा उसमें हम अगली घोषणा करेंगे। आज तो ये घोषणा है, अगर 12 बजे जो मीटिंग होगी उसमें अधिकारी हमारी बात मान लेता है तो हम उसी तरह का प्रेस नोट 11 सरकार से बजट है जो आता है, आते हैं, बजट आते हैं, तो क्यों नहीं देते, क्या कारण है? कारण तो निस्वार्थ है इनका, अपने स्वार्थ को छोड़ करके कर्मचारी हित में काम करते हैं। अगर ये जो सरकार देती है उच्च अधिकारी जो कहते हैं ये कर दो तो उसमें कोई समस्या ही नहीं आएगी। गाइडलाइन में देना चाहिए। हाँ, गाइडलाइन के हिसाब से ही मांगते हैं, बगैर गाइडलाइन तो हम मांगते ही नहीं। अधिकारी की लापरवाही है तो साफ साफ दिल को दिख रहा है। लापरवाही है।